आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया पहल को 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी SIR अमल के लिए वक्त की हद इस महीने की 19 तारीख तक बढ़ा दी है। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते ने बहरा अरब में भारत की आबी हुदूद के अंदर पाकिस्तान की एक कश्ती को अमले के 9 एहलकारों के साथ जब्त किया है। तल अबीब में भारतीय सिफारत खाने ने एक एडवाइजरी जारी करके भारतीय शहरियों से कहा है कि वो इसराइल का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। अक़लियतों के उमूर से मुताल्लिक वजारत ने सफर हज पर जाने से मुताल्लिक जरूरी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने की तारीख में 25 जनवरी तक तौसी की है। और क्रिकेट में 19 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के ICC वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया पहल को 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम भारत के मजबूत स्टार्टअप इको निज़ाम के अरकान के साथ गुफ्तगू करेंगे। चुनिंदा स्टार्टअप नुमाइंदे भी अपने कारोबारी सफर के तजुर्बात के बारे में जानकारी देंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 16 जनवरी 2016 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से स्टार्टअप इंडिया का आगाज किया गया था, जो इख्तरा को आगे बढ़ाने, एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की की खातिर एक यकसर तब्दीली वाला कौमी प्रोग्राम था। इस पहल का मकसद भारत को रोजगार तलाश करने वाला मुल्क नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला मुल्क बनाना था। गुज़श्ता दहाई में स्टार्टअप इंडिया भारत की इक़्तिसादी और इख्तराई सूरत हाल में इंतहाई अहम साबित हुआ है। इस अरसे के दौरान भारत के स्टार्टअप इको निज़ाम में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला और मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को तस्लीम किया गया। ये कारोबारी इदारे रोजगार पैदा करने, इख्तरा पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में घरेलू वैल्यू चेन को मुस्तहकम करने में अहम मुहर्रिक साबित हुए हैं। 2030 तक भारत $73 खरब की मईशत और 2047 तक विकसित भारत की जानिब गामजन है। इस सूरत हाल में स्टार्टअप्स मुल्क की तरक्की के सिलसिले में मरकजी हैसियत रखते हैं। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। इंतखाबी कमीशन ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी SIR अमल के लिए वक्त की हद में तौसी की है। इस तरह राय दहिंदगान अब इस महीने की 19 तारीख तक अपने दावे और एतराजात दाखिल कर सकेंगे। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आला चुनाव अफसरों को भेजे गए मुरासले में इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि मुताल्लिका CEO से मौसूला दरखास्तों और दीगर अवामिल पर गौर करने के बाद नई तारीख तय करने का फैसला किया गया है। इंतखाबी कमीशन ने आला चुनाव अफसरों को यह हिदायत भी दी है कि वो दावे और एतराजात दाखिल करने की मुद्दत में तौसी के ताल्लुक से वसी पैमाने पर तशहीर को यकीनी बनाएं। इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी ने फैसला किया है कि जिन उम्मीदवारों को इस महीने की 23 तारीख को मगरबी बंगाल में मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE मेन 2026 सेशन 1 का इम्तिहान देना था, उन सभी को पहले मुश्तहिर की गई तारीखों में से इम्तिहान की कोई दूसरी तारीख अलॉट की जाएगी। इस महीने की 23 तारीख को रियासत में सरस्वती पूजा तकरीबात के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक एजेंसी ने कहा है कि उसे इस फेस्टिवल की तकरीबात के ताल्लुक से मगरबी बंगाल के उम्मीदवारों की तरफ से अज़दाश्तें मौसूल हुई हैं। बिजली के महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ने अपनी नस्बशुदा बिजली की पैदावारी सलाहियत को दोगुनी से ज्यादा कर लिया है और ये 2014 में 249 गीगावाट से 2025 में 510 से ज्यादा गीगावाट हो गई है। नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 से पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत तवानाई की वाफिर मिकदार के एक नए दौर में दाखिल हो गया है जो भरोसे, रसाई और पायदारी पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत अब बिजली पैदा करने और इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ऊर्जा की दिशा में न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी कर रहा है। आज भारत का पावर सेक्टर एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा चरण जिसकी पहचान रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी से होती है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि आलमी मईशत के फरोग के लिए भारत का अहम रोल है। IMF ने कहा है कि तीसरी सैमाही के दौरान भारत की इक़्तिसादी शरह तरक्की उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF की महकमा मवासलात की डायरेक्टर जूली कोजैक ने कहा कि भारत की तरक्की बदस्तूर मुस्तहकम है और इसमें अंदरूने मुल्क खपत का अहम रोल है। IMF ने इससे कबल माली साल 2025-26 में भारत की शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के जालंधर में डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 1452 तलबा को डिग्रियां अता करेंगी। इदारे के 21वें जलसे तक़सीम असनाद के मौके पर वो एक बुलंद कौमी परचम और साइबर सिक्योरिटी के लिए महारत के 2 मराकज का भी इफ्तिताह करेंगी। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते ने बहरा अरब में भारत की आबी हदूद के अंदर माहीगीरी के काम आने वाली पाकिस्तान की एक कश्ती को अमले के 9 एहलकारों के साथ जब्त किया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के मुताबिक अल मदीना नाम की पाकिस्तान की कश्ती को बुध के रोज भारतीय कोस्ट गार्ड के एक बहरी जहाज के जरिए देखा गया। ललकारे जाने के बाद कश्ती ने पाकिस्तान की तरफ फरार होने की कोशिश की। अलबत्ता भारतीय कोस्ट गार्ड के बहरी जहाज ने भारत की आबी हदूद में उसे रोका। इस पाकिस्तानी कश्ती में अमले के 9 एहलकार सवार थे। मुताल्लिका एजेंसियों की मुश्तरका पूछताछ और कश्ती की तलाशी के बाद इसे पोरबंदर की बंदरगाह पर लाया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने कहा कि रात में उसकी तेजी के साथ अचूक कार्रवाई से भारत की बहरी सरहदों की हिफाजत करने के उसके पुख्ता अज़्म का इयादा होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले में पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां चलाने वाले दहशतगर्दों के आका की गैर मनकूला इमलाक को कुर्क कर लिया है। मंडी थाने में दर्ज किए गए एक केस के सिलसिले में अदालत की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई इमलाक की मालियत 22 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। ये अराजी चंबर कनारी के बाशिंदे अब्दुल अजीज की है जो सरेदस्त पाकिस्तान में दहशतगर्दों के आका के तौर पर काम कर रहा है। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम इससे कबल पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मुंतकिल हो गया था। उस वक्त से वो भारत की सिक्योरिटी और इक़्तिदार आला के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए वोटों की गिनती आज होगी। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू होगी। सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक के बंदोबस्त और अमनो कानून की बरकरारी के सिलसिले में सभी जरूरी एहतियाती इकदाम किए गए हैं। कुल 15,931 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तल अवीव में भारतीय सिफारतखाने ने खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को इसराइल के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इसके अलावा सिफारतखाने ने इसराइल में इस वक्त मौजूद सभी भारतीय शहरियों को चौकन्ना रहने और इसराइली हुक्काम की जानिब से जारी किए गए सलामती से मुताल्लिक रहनुमा खतूत और ज़ाब्तों की सख्त पाबंदी करने का भी मशवरा दिया है। इमरजेंसी की सूरत में भारतीय शहरी भारतीय सिफारतखाने के 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले हेल्पलाइन नंबरों से राब्ता कर सकते हैं जो इस तरह से हैं +972 54 752 0711 +972 54 327 8392। वो cons1.telaviv@mea.gov.in ईमेल से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। ईरान में मुल्कगीर एहतजाज में हजारों लोगों के मारे जाने के मामले पर बढ़ती हुई तशवीश के तनाजुर में कल रात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीका ने इस बहरान पर तवज्जो देने के लिए इजलास तलब किए जाने पर जोर दिया था। अक़लियतों के उमूर से मुतालिक वजारत ने आज़मीन हज और दीगर मुतालिका लोगों की तरफ से अर्जदाश्तें मौसूल होने के बाद सफ़र हज पर जाने से मुतालिक ज़रूरी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने की तारीख इस महीने की 25 तारीख तक बढ़ा दी है। मज़कूरा अर्जदाश्तों में मुतालिका कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए इजाफी वक्त की दरख्वास्त की गई थी।
اپنے بیان میں وزارت نے اعلان کیا ہے کہ یک وقتی حتمی توسیع کی منظوری دی گئی ہے. اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ کسی بھی حال میں اب یہ تاریخ مزید نہیں بڑھائی جائے گی. وزارت نے کہا ہے کہ اس توسیع شدہ مدت کے دوران عازمین حج کو بکنگ کا عمل مکمل کرنا ہوگا. اپنے درست پاسپورٹ حج کمیٹی آف انڈیا یا متعلقہ حج گروپ کے منتظمین کے پاس جمع کرانے ہوں گے اور مقررہ وقت کے اندر نسک پورٹل پر کامیاب بورڈنگ کو یقینی بنانا ہوگا. 77ویں یوم جمہوریہ کے پریڈ کے لیے نئی دلی کے کرتویہ پتھ پر ریہرسل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 26 جنوری پر قومی تقریبات کے لیے تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کے دستے ریہرسل میں شرکت کر رہے ہیں. وہ بینڈ کی دھنوں کے ساتھ پریڈ کر رہے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں تیسرے بین الاقوامی پتنگ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے. یہ فیسٹیول بانسیرا پارک میں ہوگا. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ اس پروگرام میں مہمان اعزازی ہوں گے. دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا بھی اس میں شرکت کریں گی. اس فیسٹیول کا انعقاد DDA کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد ثقافتی سرگرمیوں اور عوامی شمولیت کو فروغ دینا ہے. امکان ہے کہ اس پتنگ فیسٹیول میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے صبح کے اوقات میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں گھنے سے بہت گھنے کہرے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے آسام، میگھالیہ، بہار، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، مغربی بنگال اور سکم میں بھی کہیں کہیں منگل تک گھنا کوہرا چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے. IMD نے کہا ہے کہ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں آج موسم سرد رہے گا. اتر پردیش کے بیشتر مقامات پر گہرے کہرے کی وجہ سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے. شدید سردی کے تناظر میں کئی ضلعوں میں اسکول آج اور کل بند رہیں گے. مردوں کے ICC انڈر 19 کرکٹ عالمی کپ 2026 میں کل زمبابوے کے بلاوایو میں کوئنز سپورٹس کلب میں ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں بھارت نے ڈکورتھ لوئس طریقہ کار کے تحت امریکہ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے امریکہ نے 35 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 107 رن بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. بھارت کے لیے ہینل پٹیل نے 5 وکٹ حاصل کیے. بارش کی وجہ سے میچ کو کم کر کے 37 اوورز کا کر دیا گیا تھا اور بھارت کو 96 رن کا نشانہ ملا تھا. آج نئی دلی میں انڈین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کے لکشیہ سین کا مقابلہ چینی تائپے کے لن چن یی سے ہوگا. اس سے قبل پری کوارٹر فائنل میں لکشیہ سین نے جاپان کے کینتا نشیموتو کو سیدھے سیٹوں میں 21-19، 21-10 سے ہرا دیا تھا. سین نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور وہ سنگلز میں اگلے دور میں پہنچنے والے واحد بھارتی کھلاڑی ہیں. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان. شکریہ شگفتہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے متفرق خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. ہندوستان ایکسپریس، انقلاب اور پرتاپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کے سینٹرل ہال میں دولت مشترکہ کے اسپیکروں اور پریزائڈنگ افسران سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کے اس بیان کو خصوصی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ ہماری جمہوریت تناور درخت کی مانند، تنوع اس کی سب سے بڑی طاقت ہے. آرمی ڈے کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم مودی اور راجناتھ سنگھ کی جانب سے بہادر جوانوں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرنے کی خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول کی اہم خبروں میں شامل ہے. تیسری سہ ماہی میں برآمدات کے مسلسل تیار ریکارڈ قائم کرنے کی خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے دیگر خبروں کے ساتھ نمایاں طور پر شائع کیا ہے. بھارت امریکہ وسیع تجارتی معاہدے کی جانب گامزن. مرکزی تجارتی سیکریٹری راجیش اگروال نے کہا کہ مثبت نتیجے کی امید ہے. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے دیگر قومی خبروں کے ساتھ جگہ دی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اسٹارٹ اپ انڈیا پہل کو 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج نئی دلی میں ایک پروگرام میں شرکت کریں گے. انتخابی کمیشن نے گوا، لکشدیپ، راجستھان، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی SIR عمل کے لیے وقت کی حد اس مہینے کی 19 تاریخ تک بڑھا دی ہے. بھارتی ساحلی محافظ دستے نے بحیرہ عرب میں بھارت کی آبی حدود کے اندر پاکستان کی ایک کشتی کو عملے کے 9 اہلکاروں کے ساتھ ضبط کیا ہے. تل ابیب میں بھارتی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. اور کرکٹ میں 19 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ICC ورلڈ کپ میں بھارت نے امریکہ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.